हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो अब इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे हमारा टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल के अंदर व्यापार करना शुरू किया। अब किस प्रकार से इसने जो है व्यापार की कहाँ से कब क्या शुरुआत की, तो ये सब अब हम यहाँ पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो सेटअप की गई थी इंडिया में, वो रिवर हुगली के किनारे 1651 के अंदर जो है वो सेटअप की गई थी। This was the base from which the company traders, known at that time as factors operated। यही वो समय था जिस समय ये कि भाई जब ये कंपनी के जो व्यापारी थे उन्हें ये समझ में आ चुका था किस प्रकार से चीज़ों को आगे करना है। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर। अब ये जो फैक्ट्री बनाई जाती थी उसका क्या होता था, अपना एक वेयर हाउस होता था जिसके अंदर जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती थी उन्हें स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। अब इनके अपने ऑफिस भी होते थे जहाँ पर कि जो ऑफिशियल जो कि अधिकारी लोग होते थे वो रहते थे। एट ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, जो व्यापारी और ट्रेडर्स थे उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आओ और जहाँ पर फैक्ट्री है उसके पास आकर उसके आसपास की जगह पर रहना शुरू कर दो। बाय 1696, अब 1696 तक इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब जहाँ पर ये रहने लग गए वो वहाँ पर क्या करने लगे, फोर्ट्स बनाने लगे अपने चारों तरफ, किलेबंदी जो थी वो करने लग गए। सबसे पहले तो आकर इन्होंने कंपनियां यहाँ पर बनाई अपनी, और कंपनियां बनाने के बाद सेटलमेंट शुरू कर दी, और सेटलमेंट के बाद क्या करना शुरू कर दिया, जहाँ पर ये रहते थे उसके चारों तरफ किलेबंदी करनी शुरू कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 years लेटर, ठीक 2 साल के बाद क्या किया इन लोगों ने, इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। अब इन्होंने ब्राइब देकर, घूस देकर, रिश्वत देकर जो 3 villages थे उनके राइट्स जो थे जमींदारी के वो अपने नाम पर इन्होंने करवा लिए। ठीक है, अब इनमें से इन विलेजेस में से एक था कालिकाता। One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today। जो कालिकता था जिसको कि बाद में कलकत्ता भी कहा जाने लगा, और आज के दिन में हम इसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, जो वहाँ राजा था मुग़ल एम्परर, कौन सा राजा था, औरंगजेब, ठीक है, उससे एक इन्होंने क्या ले लिया था, फरमान ले लिया था। फरमान क्या आता है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर, यहाँ पे साइड में आपको दिया हुआ है इसका ए रॉयल ऑर्डर। ठीक है, आपको यही ध्यान में रखना, फरमान क्या होता था, एक रॉयल ऑर्डर जो भी पास करता था राजा उसे फरमान कहा जाता था। अब किस चीज़ का फरमान ले लिया था, क्या ऑर्डर ले लिया था इन्होंने अपनी फेवर में, कि ये व्यापार कर सकती है कंपनी यहाँ पर एकदम ड्यूटी फ्री, मतलब इसको कोई टैक्स नहीं पे करना है, अपनी इच्छा से यहाँ पर ये व्यापार कर सकती है ताकि इनका व्यापार अच्छे से चल जाए। इस तरह से इन्होंने चालाकी से जो है औरंगजेब था उससे ये फरमान भी अपने नाम पर करवा लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या कर रहे थे यहाँ पे, बहुत ही चालाकी के साथ ये अपनी जड़ें जो थी यहाँ अपनी मजबूत करते जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। अब ये जो कंपनी अब क्या करने लग गई आगे आगे, अब इतना तो सब ये कर चुकी थी, ठीक है, ड्यूटी फ्री इसने राइट्स ले लिए अपने यहाँ पर, और अपनी सेटलमेंट करनी शुरू कर दी, 3 villages के अधिकार भी ले लिए जमींदारी के। अब आगे क्या करने लग गई, लगातार जो था अपना दबाव बनाने लग गई और ज़्यादा कंसेशन पाने के लिए, और जो भी उनको विशेष अधिकार दिए गए थे उसको और मैनिपुलेट करने वो लग गई। ठीक है, औरंगजेब फरमान
फॉर इंस्टेंस हैड गारंटीड ओनली द कंपनी टू राइट द ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब यहाँ पर एक बात ये इन्होंने बताई है कि जो औरंगजेब ने फरमान दिया था वो सिर्फ किस लिए दिया था, इसलिए दिया था कि जो कंपनी है सिर्फ वो व्यापार कर सके ड्यूटी फ्री। अब आगे हो क्या रहा था, बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड। अब देखो कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, व्यापार कर रही है, लेकिन अब इसके जो बीच में ऑफिसर्स हैं ये भी फ्री होके अपना, अब इसको तो राइट दे दिया कंपनी को पूरी को, लेकिन अब इसके जो ऑफिसर्स हैं ये भी अपना फ्री व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूटी फ्री एकदम, कोई टैक्स नहीं पे कर रहे। तो इससे क्या हुआ, जो औरंगजेब थे उन्होंने ये मना कर दिया कि सबको राइट नहीं मिला है। तो अब यहाँ क्या हुआ, दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, उन्होंने भी जो था पे करना जो था वो मना कर दिया कि हम पे नहीं करेंगे। अब उनसे तो जो था औरंगजेब चाहता था क्या कि वो ड्यूटी पे करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि वो पे नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो, कॉजिंग अ एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब वो व्यापार भी कर रहे थे कंपनी के जो लोग थे, और क्या कर रहे थे, वो भी नहीं दे रहे थे, रेवेन्यू भी नहीं दे रहे थे, टैक्स भी नहीं पे कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, जो बंगाल का रेवेन्यू है उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो अब ये सबसे ज़्यादा बुरा किसको लग रही थी ये बात, जो नवाब था ना बंगाल का, मुर्शीद कुली खान, उसे सबसे बुरी बात ये लग रही थी कि ये कंपनी जो है ऐसे गड़बड़ कर रही है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब ये जो ट्रेड है इससे जो लड़ाइयाँ हैं वो किस प्रकार से शुरू हो चुकी थी। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ द बंगाल इंटेंसिफाइड। अब देखो शुरुआत में क्या हुआ था कि इन्हें सिर्फ ड्यूटी फ्री जो है ट्रेड करने का अधिकार दिया गया था 17th सेंचुरी के अंदर, लेकिन जैसे ही 18th सेंचुरी आई, 18th सेंचुरी के अंदर 1707 के अंदर जो है औरंगजेब की डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ के बाद जो है जो नवाब थे उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था कंपनी का, कि भाई ये स्पेशल प्रिविलेज जो इनको दिए गए हैं वो ख़त्म करेंगे इनके। थ्रू द अर्ली 19th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंपनी। तो 18th सेंचुरी के अंदर जब शुरुआत हुई तो जो कंपनी थी और जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में जो है प्रॉब्लम जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारी पावर है वो, उन्होंने अपनी मतलब कि ऑटोनॉमी को बढ़ाया और अपनी जो पावर थी उसको इकट्ठा किया, उसको भी बढ़ाया, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। और इस ऐसा ही बाकी की जो रीजनल पावर्स थी वो भी कर रही थी। जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ भी चुके हैं कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो नवाब थे, नवाबों ने क्या किया, जितना भी उनके एरिया कब्जे में था तो वहीं पर उन्होंने अपना एम्पायर जो है बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को बढ़ा के अपनी ऑटोनॉमी जो थी वहाँ पर स्थापित करनी शुरू कर दी थी। तो अब जो मुर्शीद कुली खान था वॉज फॉलोड बाय अलवर्दी खान। अब उसके बाद फिर कौन आए, अलवर्दी खान आए, और उसके बाद कौन आए, सिराजुद्दौला आए, नवाब बने ये बंगाल के, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ईच वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर, हर कोई क्या था, स्ट्रॉन्ग रूलर था। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने मना कर दिया कि कंपनी को किसी प्रकार का कोई कंसेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। डिमांडेड लास्ट ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और बदले में इन्होंने क्या डिमांड, भाई हमें भी जो है ट्रिब्यूट्स गिफ्ट्स वगैरह दो आप लोग लाकर, जो कंपनी को हमने यहाँ पे व्यापार करने का राइट दिया है उसके बदले में। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन। अब एक और ये शैतानी कर रहे थे कि पूरा जो है अपना ही सिस्टम सारा इन्होंने जो थे कंपनी इन्होंने अपना चला दिया, इन्होंने अपने सेटलमेंट अपनी बना ली, फोर्टिफिकेशन कर दिया उसका, और साथ में अपने कॉइन्स जो मिंट कॉइन होता है अपने कॉइन छापने शुरू कर दिए, मतलब अपना ही साम्राज्य इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था यहाँ पर एक किस्म से। तो इन्होंने इनको ये मना कर दिया कि तुम अपने सिक्के छापने जो है यहाँ पर बंद करो, ठीक है। एंड स्टॉप इट फॉर एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और मना किया कि जो फोर्टिफिकेशन वगैरह तुम कर रहे हो इसको भी बंद करो यहाँ पर,
ठीक है, तो इन सब पे क्या है, एक किस्म से लगाम लगाने की जो है वो इन्होंने कोशिश जो थी अपनी शुरू कर दी। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड, अब कंपनी पे इन्होंने क्या एक्यूज़ करना शुरू कर दिया, कंपनी पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये मतलब कि धोखाधड़ी जो है इनके साथ कर रही है। दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और क्या इन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि ये जो कंपनी है बंगाल की गवर्नमेंट का जो ह्यूज अमाउंट है रेवेन्यू का वो नहीं पे कर रही है, उसको ये उनसे दूर कर रही है, मतलब कंपनी ही खा रही है इस रेवेन्यू को। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और जो नवाब है उस समय के उनकी जो अथॉरिटी है उनको अंडरमाइन कर रही है, मतलब उनको कुछ नहीं समझ रही है ये। इस तरह के इल्ज़ाम जो थे कंपनी पर लगाने नवाबों ने शुरू कर दिए। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, भाई अब ये टैक्स देने से मना कर रही है कंपनी, और जो है डिसरिस्पेक्टफुल जो है लेटर्स लिख रही है। डिसरिस्पेक्टफुल होता है कि अपमानित करने वाले, बेइज्जती वाले जो है लेटर्स लिख रही है। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल, और जो कोशिश कर रही है ह्यूमिलेट करना नवाब को और उसके ऑफिसर्स को, मतलब इस तरह के इल्ज़ाम जो है नवाबों ने अब इस कंपनी पर लगाने शुरू कर दिए थे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट, अब कंपनी क्या कह रही थी, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इट द ड्यूटीज़ वर रिमूव। अब कंपनी क्या कह रही थी कि ये जो अनजस्ट डिमांड कर रहे हैं जो लोकल ऑफिसर्स हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो व्यापार कर रही है कंपनी वो ये उसके लिए अन्यायपूर्ण हो रहा है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये कहती थी कि भाई कंपनी तभी फ्लोरिश कर सकती है, कोई भी व्यापार तभी फ्लोरिश कर सकता है जब जो ड्यूटीज़ हैं, मतलब कि जो टैक्सेस हैं, भाई वो व्यापार तो करती है लेकिन उसको टैक्स ना पे करना पड़े, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो क्या होगा, कंपनी का व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा और उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ऐसा वो कह रही थी कि अगर व्यापार अगर करना है और व्यापार चलाना है तो ड्यूटी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एंड लार्ज इट्स सेटलमेंट। अब ये भी वो कन्विंस कर रही थी कि अगर उसे अपना व्यापार बढ़ाना है तो इसे अपनी जो सेटलमेंट है वो भी बढ़ानी होगी, बड़ा बड़ा करना होगा सेटलमेंट को। बाय अप विलेजेस, उसको गांव भी खरीदने पड़ेंगे। एंड रिबुल इट्स फोर्ट्स, और इसको अपने जो फोर्ट्स हैं वो भी बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि जो नवाब है वो इन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कंपनी क्या कह रही है कि नहीं ऐसा तो करना पड़ेगा कि हम जो है ड्यूटीज़ ना दें, विलेजेस भी खरीदें और जो है फोर्ट्स वगैरह भी बनाएं। ठीक है, तो दोनों ही आमने सामने यहाँ पर आ चुके थे। द कन्फ्लिक्ट्स led to confrontation and finally culminated in the famous battle of Plassey। अब ये जो आपस में कन्फ्लिक्ट इतना हो चुका था कि आखिर में क्या हुआ, फेमस जो बैटल ऑफ प्लासी है वो हुई थी, मतलब लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लासी, ये हम कल करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक अभी अच्छे से पढ़ना और समझना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।